हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे। एक लंबे अरसे के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। तो एक बार मुझे बताइए, क्या आप हमें साफ साफ सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं? एक बार बताइएगा सभी लोग, और बताइएगा साथ ही साथ आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई। एक बार हम चाहेंगे कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों में, साथियों में एक जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए अपने भैया के लिए। अपने लिए नहीं करिए, भैया के लिए तो जरूर कर दीजिए। और हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा इस क्लास से जुड़े, बिहार के वो तमाम बच्चे इस क्लास से जुड़े जिनके सब्जेक्ट में मैथिली हो। ठीक है, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देना एकदम जोरदार तरीके से। आज का टारगेट रखो ना रे, कम से कम 50 बच्चे को क्लास में जोड़ो। तुम लोग जोड़ते नहीं, देखो हम तुम लोग के लिए कितना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ना, बहुत कुछ बड़ा करेंगे तुम्हारे लिए। ये इस कहते हैं ना, इस 1-2 हफ्ते के अंदर अब बहुत कुछ करने जा रहे हैं आप लोग के लिए। तब आपकी पढ़ाई इतनी आसान हो जाएगी, आपकी जो भी क्या कहते हो, जो भी आपका शिकायत हो ना, सारी शिकायतों को दूर कर देंगे हम। बस 1-2 हफ्ते में लगेंगे और हमको ठीक ठाक करने में। थोड़ा उसी में व्यस्त हैं, इसकी वजह से आपका क्लास हम ढंग से नहीं ले पाते हैं रोज। ठीक है, लेकिन अब ऐसा करने जा रहे हैं ना कि आपका क्लास रेगुलर चले, रोज चले, हर एक सब्जेक्ट चले, एकदम सिस्टमेटिकली वे से आपको पीडीएफ मिले, हर चीज मिले, ताकि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता ही ना पड़े। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो नॉर्मल चीज नहीं होने वाला है, बस आप लोग साथ दो ना, बहुत कुछ कर देंगे आपके लिए। पर एक नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा जो चीज देने जा रहे हैं आप लोग, या जो चीज आपके लिए हम करने जा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ मिलने वाला आपको। बस आप लोग मन से पढ़ो, ठीक है, क्लास को पूरा करो। राधे राधे। ठीक है, तो देखो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। नयन है, आशीष है, काजल है, और बहुत सारे बच्चे हैं, अनुराग है। थोड़ा आवाज तेज करते क्या? पंकज, थोड़ा उधर गेट उट लगाओ भाई। ये सारी समस्याओं को हम दूर कर देंगे। क्या अब आवाज आ रहा है? अब ठीक है हमारी आवाज? गेट सब लगाओ, थोड़ा बाजा बाजा बज रहा है। एक बच्चा पूछ रहे हैं, अरे तुम गेट लगाओ ना, छोड़ो ना। एक बच्चा पूछ रहा है सर टकले क्यों है। एक बात बताओ ना, लोग टकला क्यों होता है? शौक से होता है। टकले होने के 2 रीजन है ना, टकले होने के 2 रीजन हो सकते हैं। टकले नहीं, टकले होने के 2 रीजन हो सकते हैं। एक बताओ, एक हो सकता है शौक, और दूसरा क्या हो सकता है बताओ? मजबूरी। तीन हो सकता है। अब हम भाई, हमारे ऐसे शौक तो है नहीं कि हम भाई टकले हो जाएं, तब मजबूरी होगा। अब मजबूरी क्या होता है ना, जब आपके कोई रिलेटिव्स, खास करके जब आपके देहात में कोई मर जाते हैं, और मर जाते हैं तो आप उनके संस्कार कार्यक्रम में भाग लेते हैं, या आपके वो दियाद हैं, तो आप जानते ही हैं उसमें वो मजबूरी है, जिसकी वजह से क्या होना पड़ता है, टकला होना पड़ता है। ठीक है, खैर ये अलग बातें हैं। भैया उज्जवल को पहचाने, जानते हैं भाई, स्टूडेंट रहा है, क्यों नहीं जानेंगे। मुद्दा ये नहीं कि हम उज्जवल को पहचानते हैं, आप अपनी पहचान बनाओ ना। अब आपका समय, तो आप अपनी पहचान बनाओगे ना, ये इस पर ध्यान दो। क्या हमारी आवाज ठीक है ना? कटप्पा लग रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी लगाइए, आप लोग भी लाइए ना। चलिए शुरू करें। तो आज का क्लास क्या होगा बताओ? तो आज ना हम आप सभी के लिए मैथिली लेकर के आए। कौन सा विषय लेकर के आए? मैथिली। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। ये बताओ, आराम आराम से पढ़ना चाहते हो या जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हो? सब बताओ तो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताओ। आराम आराम से पढ़ना चाहते हो या जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हो? ये बताओ, आराम आराम से पढ़ना चाहते हो या जल्दी जल्दी? बताओ, या जल्दी जल्दी? सब बताओ, देखते हैं क्या जवाब आता है। बताओ, दोनों में से क्या चूज करना चाहते हो तुम? स्लो मोशन में? ओ माय गॉड। चलिए चलिए, आराम आराम से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आराम आराम से ही हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करें। एक बार बताओ क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखें।
देखो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथिली करेंगे, पद्यखंड करने जा रहे हैं। गद्यखंड भी पढ़े, आपका आधा से ज्यादा सिलेबस खत्म है, ये भी आपको पता होगा। चैप्टर 7 करने जा रहे हैं हम लोग। कौन सा चैप्टर करोगे? 7। क्या नाम है चैप्टर 7 का? जय जवान जय किसान। अब जल्दी से कोई मुझे बताना, देखते हैं कौन पढ़ता है, चेक करते हैं। एक बात बताओ तो, अगर तुम्हें याद पता है तो बताना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताओ तो। ये नारा है जय जवान जय किसान, ये नारा है। अच्छा, ये नारा किसने दिया था? किसी को पता है क्या? ये जो नारा है ये किसने दिया था? बताओ कोई, किसको पता है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? बताओ। तो क्या ये बताओ, देख रहे? अरे भाई, क्या क्या करते हो तुम लोग जो है ना। बताओ, जुल्म करोगे? सर आप जापान विदाउट पी हैं। क्या बात है भाई, हम भी देखते हैं रील्स थोड़ा बहुत। क्या तुम भी। देखो एक बच्चा कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, क्या ये सही है क्या? नहीं। याद रखना है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बताओ किसने दिया था? जल्दी कमेंट में लिखो सब आदमी। बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री। सब लिखो तो जल्दी कमेंट बॉक्स में, सब लिखो जल्दी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सब लिखोगे जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वेरी गुड। तुम लोग जो है ना बहुत मार मारेंगे तुम लोग। बताओ, एक बच्चा लिखता है भैया यू आर सोनाली, ध्यान से सुनना, यू आर सोनाली विदाउट एल आई। मैंने विदाउट एल आई यानी एल आई को काट दीजिए तो क्या हो गया? सोना। बताओ तुमको सोना दिख रहे हैं भाई? हद है, क्या तुम लोग जुल्म करोगे। चलो, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लेकिन यहाँ जो कहा कविता पढ़ने जा रहे हैं वो कविता के लेखक कौन है? जय जवान जय किसान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। क्या नाम है बताओ जल्दी से? रविंद्रनाथ। अब तुम ये रविंद्रनाथ ठाकुर वो नहीं समझना जिन्होंने क्या लिखा है। बताओ बताओ, रविंद्रनाथ ठाकुर कौन सा रविंद्रनाथ ठाकुर? बताओ जरा, बताओ बताओ ना, बताओ। रविंद्रनाथ ठाकुर यानी कौन सा रहा? एक और रविंद्रनाथ ठाकुर है जिन्होंने जनगण मन लिखा। पता है जनगण मन किसने लिखा है? बताओ। जनगण मन है ना, हमारे राष्ट्रीय गान है ना, राष्ट्रीय गान है जनगण मन, ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। तो क्या उन्हीं वही रविंद्रनाथ ठाकुर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे ना। हम बात कर रहे हैं कहाँ के रहने वाले का? बिहार के रहने वाले और मिथिला क्षेत्र के रहने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर की बात कर रहे हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग, जानिएगा। तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जो जन्म है ना 7 अप्रैल की भैलचिल, क्या भैलचिल हुआ? 7 अप्रैल 1936। कहाँ हुआ था? पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव में, पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव में। अब मुझे बताओ, अब से पूछा जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ? तो 7 अप्रैल 1936। मेरे साथ याद करना ना। बताओ तो, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ? 7 अप्रैल 1936 को हुआ था। कहाँ हुआ था बताना जरा, कहाँ हुआ था? पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव में। क्लियर है? अब वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है पेशा, जीवन यापन करने के लिए वो क्या करते थे, वही ना। अगर वृत्ति की अगर बात करूं, जैसे प्रारंभ में इस सरकारी नौकरी के लिए शुरुआत में की केलखिन बताओ? वृत्ति में शुरुआत में सरकारी नौकरी करी छथिन, मुदा शेष छोड़ के पूर्णतः लेखन कार्य में लग गया। लेकिन एकरा सरकारी नौकरी में मन नहीं लगले। रविंद्रनाथ ठाकुर के सरकारी नौकरी में मन नहीं लगले तो सरकारी नौकरी के छोड़ दिल के, सरकारी नौकरी के छोड़ दिल के और एकदम लेखन कार्य में लिखे में व्यस्त भ गेला। मैथिली एकेडमी पटना के निदेशक रूप में महत्वपूर्ण काज केने अछि।
और मैथिली एकेडमी में पटना के निदेशक के रूप में बहुत बड़ा काम केले छथिन, महत्वपूर्ण काम केले छथिन। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में जो मेन चीज जाने के चले वो की चले, अभी ए पूरा पीडीएफ में स्लाइड में की जाने के चले। तो जय जवान जय किसान के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। जय जवान जय किसान के नारा के देने छे, नारा के देने छे जल्दी बताओ। जय जवान जय किसान नारा के देने छे लाल बहादुर शास्त्री। एग्जाम में पूछे छे वो आई बहादुर शास्त्री, ठीक ना, लाल बहादुर शास्त्री देने छे, याद रखा के छे। जन्म भेले 7 अप्रैल 1936 कतब पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव में। ये पूरा स्लाइड में इतने याद रखे के छे। अब इस बार एक बार बताइए, क्या इसमें कोई डाउट है? किसी को डाउट है क्या? ये समझ में आया सबको? बुआ समझ में आ गया? बताओ यस या नो, बताओ ना। सब सिखाएंगे, समय आने दो, हर चीज सिखाएंगे आपको। ऐसे कैसा लिखा जाता है, पत्र कैसे लिखा जाता है, चिंता ना करो, सब कुछ सिखाएंगे आपको, ठीक। वेरी गुड, बढ़े आगे। आगे देखते हैं, थोड़ा इनके बारे में जानिए। रविंद्रनाथ ठाकुर स्वभाव साहित्य संगीत कला के संसारक लोक क्षेत्र जो मेन चीज बता रहा, ध्यान से सुनबे। बाल बच्चा, ध्यान सुनबे, बाल बच्चा, युवक युवती आ बूढ़ जवान सबके हिनक गीत निक लगे छे। तो अतः से क्वेश्चन बनते बुआ, बुआ रे अतः से क्वेश्चन बनते कि बाल बच्चा, युवक युवती, बूढ़ जवान सबके किनकर गीत निक लगे छे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत निक लगे छे। या यो क्वेश्चन बन जेते रविंद्रनाथ ठाकुर के किनकर गीत निक लगे छे? तो हम जवाब देवे युवक युवती, बाल बच्चा, बूढ़ जवान सबके निक लगे छे। सुन का पढ़ का झूम उठल। और लोग जखन अगर गीत के पढ़े छे, सुने छे तो झूम उठे छे, खुशी मनावे छे, आनंदित भ जाय छे। बात बुझलिए? कहे छे हिनक गीत संग्रह सुनु सुनु बहिना, याद रखो सुनु सुनु बहिना के लेखक के छथिन, गीत छे ई सब। और ज्यादातर रविंद्रनाथ ठाकुर गीत लिखे छथिन। अभी जे पढ़बे अपना सब वो गीते छे, कविता गीत में, गीत जे कविता में ही आवे छे, ठीक है। तो हिनक गीत संग्रह छे सुनु सुनु बहिना। गीत संग्रह के की नाम छे? सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना। गीत छे सुनु सुनु बहिना, एगो गीत छे जहिना छी तहिना, स्वतंत्रता अमर हो अमर, स्वतंत्रता अमर हो हमर, प्रगीत सुगीत रविंद्र पदावली। इस सबटा के लेखक के छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर छथिन। रट्टा मार लिया करा, ऑब्जेक्टिव में से पूछा रविंद्र पदावली के लेखक के छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर, सुगीत के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रगीत के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर, सुनु सुनु बहिना एकर लेखक के छे रविंद्रनाथ ठाकुर, जहिना छी तहिना के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर, और स्वतंत्रता अमर हो हमर अकरो लेखक के छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर। अब एक और बताबै छी, देखियो मैथिली में फिल्म बनावे के श्रेय इनके जाय छे। तो मैथिली में जे फिल्म बनले बुआरे, तो मैथिली में फिल्म बनवे के श्रेय ककरा जेते? मैथिली के फिल्म से देखले छियै? सर बायोलॉजी विदाउट बीओजी, इसका मतलब क्या होता है भाई? तुम लोग फालतू चीज में उलझाते हो हमें। चलो ध्यान दो, ध्यान दोगे? सिखाएंगे मेरे भाई, हर बराओ मत, ऐसे लिखना भी सिखाएंगे आपको। चलो चलो आओ। तो मैथिली में जो फिल्म बना, देखो कभी मैथिली का फिल्म देखो, हम सब याद है हमारे के गांव में एक शूटिंग होला है मैथिली फिल्म के। तो मैथिली फिल्म के नाम रहे चट मंगनी पट भेल बियाह। के सब देखनी छै पिक्चर, कोई देखनी छै मैथिली के मूवी छै? हमरा गांव में अगर शूटिंग भेल छै, हम बहुत बच्चा रही हो इस टाइम में, अहूँ सबसे छोट रही, अहाँ सब अभी 10वां में छे ना, उस समय में हम 7वां 8वां में पढ़े थे। ओई टाइम में हमरा गांव में शूटिंग भेल छले। शूटिंग कौन फिल्म के भेल छले? कौन फिल्म के भेल छले बात छै? चट मंगनी पट भेल बियाह। तो मैथिली में जे फिल्म सब बनले ओकर श्रेय ककरा जेते? रविंद्रनाथ ठाकुर के। और हिनक एकता गीत छे जे बहुत फेमस छे, ममता गायब गीत।
गीत या फिल्म छे, माफ करब फिल्म छे ममता गायब गीत, जे आइयो बहुत बड़ा ऐतिहासिक उपलब्धि मानल जाय छे, बहुत फेमस छे। तो ममता गायब गीत के लेखक के छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर छथिन। ममता गायब गीत के लेखक के छथिन? ममता गायब गीत के लेखक के छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर। अब बताओ, अभी तक जे जानकारी दिलो वो ककर जानकारी दिलो? लेखक के जानकारी दिलो, रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में जानकारी दिलो। एमे ककरो दिक्कत? अगर एतेक समझ में एले तो सब गोटा बुझते होबे, दिल फेंक के, दिल फेंकू अपन, एके गो दिल है लेकिन ओकरा बार बार फेंकू। अगर एही में कोनो तरह के दिक्कत नहीं है तो प्यारा सा दिल बना करके भेजब सब गोटा, भेजो। चलिए, बहुत सुंदर। तो हमारा हिसाब से में तो कोनो दिक्कत नहीं हो, दुख नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, सब कुछ समझ में आ गया ना। तो लेखक के बारे में जो मेन मेन पॉइंट चले, जे ध्यान रखे के छे, लिखे के छे, याद करे के छे, की याद रखे के छे? जय जवान जय किसान के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। नारा के देने छे लाल बहादुर शास्त्री। लेखक के जन्म मिले रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म 7 अप्रैल 1936 के पूर्णिया जिला के तमदाहा गांव में। मुख्य रूप से जे याद रखे के छे, बाल बच्चा युवक युवती बूढ़ जवान सबके रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत निक लगे छे। हिने कुछ रचना छे, सुनु सुनु बहिना, जहिना छी तहिना, स्वतंत्रता अमर हो अमर, प्रगीत सुगीत, रविंद्र पदावली, सबके रचना रविंद्रनाथ ठाकुर करे छथिन। मैथिली फिल्म बनावे के श्रेय हिनके जाय छथिन। और ममता गायब गीत आई बहुत फेमस छथिन, आइयो एक बहुत बड़ा उपलब्धि मानल जाय छे, और इनका रचना रविंद्रनाथ ठाकुर के छथिन। अब बात करबे काव्य संदर्भ। काव्य संदर्भ एक तरह से बुझियो एक कविता के सारांश, भावार्थ कह सके छे, यानी एक कविता में अपना सब गोटा की पढ़बे, अगरा जाने के छे। एक कविता में अपना सब की जन्मे ओकरा जाने के छे। कविता के नाम छे जय जवान जय किसान। काव्य संदर्भ यानी देखबे एक कविता में की पढ़े के छे अपना सब गोटा के। हाय, हेलो हेलो, चले चलिए देखिए, कहे प्रस्तुत कविता स्वतंत्रता अमर हो अमर नामक। अहाँ जानलिए ना, स्वतंत्रता अमर हो अमर ई जे गीत छे एकर रचनाकार छे के? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ ठाकुर। अच्छा, जे जनगण मन गिने छे ओकर नाम छे रविंद्रनाथ टैगोर की, वही ना? हाँ, आई छे रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक, बताओ तो कि ठाकुरे छे उ, टैगोर छे उ, रविंद्रनाथ टैगोर। अत जे अपना सब पढ़ रहल छे उ के छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर छथिन। केना पढ़ रहल छे? ये छे त हाँ, तो इस स्वतंत्रता अमर हो हमर वह में से छोटका क्लिप काट लेन छे। आई कल ना जन अभी अपने क्लास चल रहल छे, एमे बहुत सारा बच्चा की करते ना, हमर छोटा छोटा क्लिप काट लेते, ओकरा अपन अपना आईडी पर की करते, पोस्ट कर दे, ताकि व्यूज आबि जाए। करते कि नहीं? अहाँ सब करे तो होबे, बहुत सारा बच्चा के देखते रहे छे, करते रहे छे। तो अहाँ एक छोटा सा क्लिप कटलिए, ओनहिते स्वतंत्रता अमर हो हमर एक बहुत बड़ा गीत छे, ओमे से छोटा सा क्लिप, छोटा सा भाग काट के निकाल लेलके, जेकर नाम छे जय जवान जय किसान। तो कह सके छे अपना सब गोटा कि ई जे कविता छे जय जवान जय किसान, उ स्वतंत्रता अमर हो हमर नामक पोथी से लेल गेल छे। स्वतंत्रता अमर हो हमर पोथी से लेल गेल छे। तो ऑब्जेक्टिव अतः से बनते कि स्वतंत्रता अमर हो हमर कौन पोथी से कता से लेल गेल छे? तो अहाँ जवाब देबे माफ करब, जय जवान जय किसान कहाँ से लेल गेल छे? तो कहबे स्वतंत्रता अमर हो अमर नामक पोथी से लेल गेल छे। अच्छा, कहे छे पोथी में नाम से स्पष्ट है जे एमे राष्ट्र प्रेम के रचना संग्रहित है। अब ई पोथी जखन पढ़बे, देखिए नामे छे स्वतंत्रता अमर हो अमर, यानी कहीं ना कहीं ई जे पोथी छे देश के प्रति छे समर्पित, देश के प्रेम के बतावे के छे। कहे छे देखियो, कहे छे जय जवान जय किसान सो राष्ट्रीय प्रेम की कविता है। केन कविता छे? ऑब्जेक्टिव में तो से पूछ सके छे, केन कविता छे? राष्ट्रीय प्रेमक कविता छे। बताओ केन कविता छे? राष्ट्रीय प्रेमक कविता छे। एग्जाम में पूछ सके छे जय जवान जय किसान केहन कविता छे? तो राष्ट्रीय प्रेमक कविता छे। अहाँ के याद हो कि भारत पर चीनी आक्रमण भेल छे 1962 में, ऑब्जेक्टिव में पूछे छे। एक ऑब्जेक्टिव में पूछे छे भारत पर चीन के आक्रमण कहिया भेल? बताओ
भारत पर चीनी आक्रमण क्या बोले, जल्दी बताओ। चीनी आक्रमण क्या बोले 1962 में। याद रहते सबके कि नहीं याद रहते बताओ। भारत पर चीनी आक्रमण 1962 ईस्वी में। ठीक है, तकरा बाद उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री चल के लाल बहादुर शास्त्री, और उस समय में लाल बहादुर शास्त्री 1962 में देश के प्रधानमंत्री चला। क्लियर है सबके? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी जय जवान जय किसान देश प्रेमक कविता है। 1962 में चीन भारत पर आक्रमण करे छे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री चल के लाल बहादुर शास्त्री, और यह नारा देने रहते, यानी जय जवान जय किसान के नारा लाल बहादुर शास्त्री ये देने चल गए। भारतक सोना सेना, ध्यान सोना गई सेना, भारत के सेना आ किसान जगेबाक लेल ई कविता लिखल गेल छल। और भारत के सेना और संग संग किसान दुनू के मोटिवेट करे के लेल, जगावे के लेल, प्रेरणा दे के लेल जय जवान जय किसान कविता लिखल गेल छे, यानी ई नारा दिल गेल छे। यदि भारत सुरक्षित आ आत्मनिर्भर रहत, भारत सुरक्षित कखन रहते जब सेना मजबूत रहते, सेना तत्पर रहते, और आत्मनिर्भर कखन रहते जखन वो किसान अनाज उपजेते। ध्यान से सुनबे, सेना जखन मजबूत रहते, किसान जखन अनाज उपजेते, तब भारत आत्मनिर्भर और सुरक्षित रहते। तो वह द्वारे कह रहल छथिन, यदि भारत सुरक्षित आ आत्मनिर्भर रहत तो एकरा पर कोनो आक्रमण निष्फल हो जेते, और तय के बाद कोनो तरह के आक्रमण होते तो भारत के कोनो प्रभाव नहीं पड़ते। अगर भारत सुरक्षित नहीं छे, आत्मनिर्भर नहीं छे, दोसर देश वाला एगो फटक्का फोड़ के चल जेते तो अपना सबकी स्थिति गड़बड़ा जेते। अभी हाल फिलहाल में घटना देखने हो गई, पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं छे अपना सब गोटा, संग संग सुरक्षितो नहीं छे पूरी तरह से। तो ईरान और इजराइल में युद्ध भेले और असर पड़ले भारत पर। कारण क्या क्या आत्मनिर्भर नहीं छे अपना सब गोटा। लेकिन जखन अपना सब गोटा आत्मनिर्भर भ जेबे बुआ, तखन ऐसे कोई प्रभाव पड़ दे, दोसर देश पर आक्रमण भेले तो हम अहाँ प्रभावित हो गेली। लेकिन सोचियो जरा, अगर अपना देश पर होते रहे आक्रमण तक की होते रहे, लेकिन अगर आत्मनिर्भर रहे तो अपना देश पर आक्रमण भइयो जेते तो यो कोई फर्क नहीं पड़ते। बात बुझलिए? कोनो दिक्कत नहीं। तो कहे छे तै सैनिक आ कृषक अपन अपन काज में मौन से लगावे अपेक्षित अछि। ते द्वारे ए कविता में सैनिक के और संग संग किसान के कहल गेले कि अपन अपन काज एकदम मौन लगा के करू। किसान मौन लगा के खेती करू, और सेना मौन लगा के देश की रक्षा करो। बताओ अब एतिक समझ में ले कि नहीं? यस या नो? सब बताओ, जल्दी जवाब दे। समझ में आया कि नहीं? यस या नो? एम सब उठा के समझ में ले कि नहीं? यस सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई शिकायत है तो बोल सकते हैं आप। चलिए बहुत सुंदर। और एक हमें ना आपसे एक चीज का दुख है, पता है? अपना दुख हम शेयर करते हैं। जब क्लास खत्म हो जाता है तो आप लोग बिना अपना रिव्यू दिए हुए चले जाते हैं। बुरा लगता है ना, साइड से तकलीफ होता है। तो कोई भी क्लास जब आप करते हो ना, कोई भी क्लास जब आप करते हो, और जब क्लास खत्म होता है तो भर भर करके रिव्यू दीजिए, कमेंट करिए खूब ज्यादा, जितना कमेंट कर सके। 1000 2000 5000 10,000 50,000 कमेंट करिएगा ना, क्लास को लाइक करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अब समस्या ये है कि आप खुद नहीं पढ़ते तो दूसरे को क्या शेयर करोगे? खुद नहीं कमेंट करते तो दूसरे को क्या कहोगे कमेंट करने के लिए क्लास के बाद? खुद नहीं लाइक करते तो दूसरे को क्या कहोगे लाइक करने के लिए? साइड से थोड़ा सा तकलीफ होता है। हम आपसे चाहेंगे हर एक बच्चा क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे करके चाहिए कि क्लास कैसा लगा। यहाँ भर दे, जितना देर क्लास चलता है कुछ बच्चा खूब बतियाता है, लेकिन वो बच्चा जो है ना,
बताइए नहीं सर, ऐड बंद कर दीजिए। देखो ऐड मेरे बस की तो बात है नहीं, कैसे बंद कर दे बताओ ना। मेरे बस की बात है, वो यूट्यूब का पॉलिसी है, वो ऐड लगाता है, तो हम थोड़ी ऐड लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं। तो वो अगर हम यूट्यूब पे क्लास करते हैं तो थोड़ा बहुत इनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब को तो भाई ऐड नहीं चलाएगा, तो फिर वो यूट्यूब है क्यों, तो उसको पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, अब जो हम समझ सकते हैं क्लास थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता होगा, लेकिन क्या करिएगा, समस्या है, कर, करना तो पड़ेगा। कोई नहीं, इस ऐड का समस्या हम दूर करने वाले बहुत जल्द, आप लोग चिंता नहीं करिए, बहुत कुछ करने वाले आप लोग के लिए, बस आप लोग थोड़ा समय दीजिए। अरे हम किसी को नहीं बोलते हैं, बच्चा ही भूल जाता है। पढ़े आगे, कविता पढ़ते हैं, एक बार कविता पढ़े, जय जवान जय किसान। कविता का क्या नाम पढ़ो तो, एक कविता है जय जवान जय किसान। देखो की कुछ है, जय बाजू मिलके भैया, जय बाजू वीर जवान के, यानी कहे सब गोटा जय बाजू मिल के, 100 गोटा मिल के जय जय करू, जय बाजू वीर जवान के, जय बाजू, जय जय हो भारत मैया, जय जय हो आई किसान के, यानी ककर ककर जयकार। कवि जे छै एहि पूरा पंक्ति में जय जयकार कर रहल छथिन, एहि पूरा पंक्ति में कवि की कर रहल छथिन, जय जयकार कर रहल छथिन, ककर ककर जय जयकार। तो सबसे पहले कल के सब गोटा मिल के बाजू जय जय, कक्कर जय तो वीर जवान के जय, बताओ कक्कर जय वीर जवान के जय, भारत मैया के जय और किसान के जय। कवि ककर ककर जय जयकार केने छथिन बताओ तो, जय जयकार ककर ककर छै, जय जयकार किनकर किनकर छै, वीर जवान के जय जयकार छै, साथ भारत मैया के जयकार छै, और ओई के बाद किसान के जय जयकार केने छथिन। बताओ एहि में क्लियर छै, एकदम ये समझ में ले, हाँ या ना, बताओ यस या नो, बताओ समझ में आया सबको। चलो बताओ, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। यस भाई चल आगे बढ़ते हैं। लड़त सिपाही जा सीमा पर, अच्छा सीमा पर के लड़े ला जेते, बताओ सीमा पर लड़े ला के जेते, सिपाही, ऑब्जेक्टिव में पूछत, सीमा पर के लड़े जेते, सिपाही। कहे छै लड़त सिपाही जा सीमा पर, हम अन्न उपजेबे, तो अन्न के उपजेते, हम माने के कवि, अतः के कवि माने पूरा किसान। कहे छै लड़त सिपाही जा सीमा पर, हम अन्न उपजेबे, आमद से कम खर्चा करबे, बेसी अन्न उपजेबे, बचेबे, बेसी अन्न बचेबे। कहे छै देखियो, सिपाही जेते लड़े लेल सीमा पर, किसान खेत में अन्न उपजेते, आमद से कम खर्चा करबे, यानी 1 रुपया कमेलिए तो 4 आना खर्चा करबे, और ज्यादा से ज्यादा अन्न के बचेबे, ताकि भविष्य में की हेते काम हेते। असराने रखबे आन के, असराने मतलब दोसर पर डिपेंड नहीं रहबे, हम आत्मनिर्भर बनबे। असराने, असरा नहीं रखबे आन के, यानी दोसर के असरा नहीं रहबे, दोसर पर डिपेंड नहीं रहबे। एले समझ में पूरा पंक्ति लेखक की कहत के बताओ, लड़त सिपाही सीमा पर, सिपाही कत लड़ते सीमा पर, हम की करबे अन्न उपजेबे, आमद से कम खर्चा करबे, और ज्यादा से ज्यादा अन्न बचेबे, असरा नहीं रखबे आन पर, यानी दोसर पर डिपेंड नहीं रहबे। ठीक, इनमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े छी। हम कमेबे तखने खेते बउआ हमर सिपाही, कहे हम कमेबे, हम अन्न उपजेबे, जे हमर बउआ सिपाही सीमा पर खड़ा छै तखन न उ खेते। तो लेखक कह रहल छथिन, हम कमेबे तखने खैते बउआ हमर सिपाही, यानी हम जखन कमेबे, अनाज उपजेबे, अन्न उपजेबे, तखन हमर सिपाही बउआ जे छथिन उ खेथिन। बात बुझलिए, मेहनत करबे देह तोड़ का, मेहनत खूब जी जान लगा के करबे बउआ रे, देह तोड़ के मेहनत करबे, एकदम ताकत लगा के मेहनत करबे। हर रे बरद गवाही, हर रे बरद गवाही, और अकर गवाह के रहते, जो बरद रहते, चूंकि हल जोतबे तो बरद चाहिए ना बुआ, बरद यानी कि बैल,
तकर गवाही के रहते और बरद गवाही रहते, ममता नहीं रखब जान कर, और अपन ममता, ममता ककरा से, जान से, कोई मोह माया नहीं, जान लगा देबे अन्न उपजाबे में। किया कि जखने हम बचेबे तखन देश आत्मनिर्भर बनते, और हमर बउआ जे सिपाही जे बॉर्डर पर तैनात छथिन वो तक खेते, दोसर पर हम सब डिपेंड नहीं रहबे। सर बस का आवाज आ रहा है, थोड़ा बहुत आएगा भाई, ठीक है, थोड़ा बहुत आएगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक ना। आई बात समझ में, क्लियर है सबका, बताओ हाँ या ना, पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, चीजें पल्ले पड़ी, बताओ। अभी जितना हमने आपको समझाया सब समझ में आ गया? बोलते नहीं हो तुम लोग, बोलो ना। यस सर। अरे 100 आता है मैथिली में, तुम 95 पर अटकल है। अब देखियो आगे की कहे, देखियो, बूंद बूंद सा बैल भरे छे, बैल के मतलब होय छे घैला, बैल के मतलब वो बैल नहीं सो घैल लिखे तेरा, तब बैल लिखा गेल छो, तोरा किताबों में ये चीज गलती होय, घैल होय छे, बूंद बूंद से घैल भरे छे, यानी कह रहल छे बूंद बूंद से घैला भरते, घड़ा भरे छे, पैसे पैसे भरे बटुआ, और एक एक पैसा जमा कर लेबे तो बटुआ में नहीं होय छे पर्स, तब बूंद बूंद से गैल गैल भरे छे, पैसे पैसे से भरे बटुआ, जे घर पैसा सुख छे ते घर, जे घर में पैसा छे ओई घर में कथी छे, सुख है, जे घर में पैसा नहीं ओई घर में दुखी दुख छे, गलत कह रहल छे, बताओ अहाँ था, जे घर में पैसा छे ते घर में सुख छे, जे घर में पैसा नहीं छे सुख नहीं छे, ध्यान से सुनबे, कहे छे बैल बूंद बूंद से, बूंदे बूंद बैल, बूंदे बूंद से घैल भरे छे, नहीं, पैसे पैसे से बटुआ, पैसे पैसे से भरे बटुआ, जे घर पैसा सुख छे ते घर, नाचे छम छम नटुआ, नाचे छम छम नटुआ, पाई रहत तब न नटुआ नचेबे, पाई नहीं रहत त नटुआ कत से नचेबे, वह कहे छे जे घर छे पैसा ते घर से सुख, और वही घर में नाचे छे नटुआ छम 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 छम, बात बुझलिए, एले समझ में। शोभा अपरूप हिंदुस्तान के, और ऐसे हिंदुस्तान के की बढ़ते पुअरे, ऐसे हिंदुस्तान के की बढ़ते, शोभा बढ़ते, ऐसे हिंदुस्तान के की बढ़ते, शोभा बढ़ते। कविता खत्म हो गई, बताओ केहन लगले कविता, कविता सबके समझ में ले, यस या नो, यह कविता छे, समझ में ले सब गोटा के, बताओ यस सर, सब गोटा के समझ में आ गए, हाँ सब गोटा के आ गए ना, बहुत अच्छा लगा। अब क्वेश्चन आंसर करी, क्वेश्चन आंसर करी छे, पढ़ियो की नाम छे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के पढ़ियो की छे, पढ़ियो त कहे छे 100 प्रसंग व्याख्या करू, आसे करू, 4 नंबर में एग्जाम में पूछत, एकटा क्वेश्चन बनबे के रहत, पढ़ियो की छे, लड़त सिपाही जा सीमा पर हम अन्न उपजेबे, आमद से कम खर्चा करबे, बेसी अन्न बचेबे, असरा नहीं रखबे आन के रख, अगर मतलब अहाँ के लिखे के छे लिख सके छे, केना लिखबे अपना छोटा, कवि प्रस्तुत पद्यांश रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता जय जवान जय किसान से लेल गेल छे, सही है ना, कहाँ से लेल गेल, जय जवान जय किसान से, एहि पांति के माध्यम से कवि किसान के संकल्प चित्रित कहने छे, यानी कवि किसान बनल छे और कहे छथिन स्वतंत्रता के बाद अपन विपन्नता से त्राणक लेल, यानी जे विपन्नता अछि, कमी हुई वैसे मुक्ति पावे के लेल जे हम जी जान से मेहनत करबे, लेखक कहे छथिन कि हम जी जान लगा कर मेहनत करबे और अपन देश के आत्मनिर्भर बनेबे, कहे छे ना, देखियो, लड़त सिपाही जा सीमा पर हम अन्न उपजेबे, आमद से कम खर्चा करबे, बेसी अन्न उपजेबे, असरा नहीं रखबे, यानी दोसर के ऊपर आसरा नहीं रखबे, खूब जी जान लगा के मेहनत करबे, ठीक है, अपन देश के आत्मनिर्भर बनेबे, हम अन्न उपजेबे, धन के स्वयं उपभोग नहीं कह के देश के विकास में सेहो लगेबे, यानी जे अन्न उपजेबे तो स्वयं नहीं ओकर उपयोग करबे, ओकरा बचेबे और देश के उपयोग में लगेबे, बात पहले समझ में सब गोटा के, कोई दिक्कत नहीं, आगे, बूंद बूंद से गैल भरे छे, पैसे पैसे भरे बटुआ, जय घर पैसा सुख छे तय घर नाचे छम छम नटुआ, शोभा अपरूप हिंदुस्तान के, एकर मतलब बताओ, वह कहबे
प्रस्तुत पद्यांश रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता जय जवान जय किसान से लेल गेल अछि। एहि पांति के माध्यम से कवि देश के समृद्ध मतलब देश के बेहतर बनबे के, विकसित करे के संकेत केने अछि। स्वतंत्रता भेटला से शोषित किसान दृढ़ संकल्प, आजादी मिलले, जे शोषित किसान छले पूरी तरह से संकल्पित छे, जोश में छे। वो कहे छे जे जहिना बूंद बूंद से घैल भरे छे, घैला जेना बूंद बूंद से भरे छे, पाई पाई जमा कैला से बटुआ भरे छे, तहिना हमू सब थोड़े थोड़े क जमा क देश के, थोड़े थोड़े के अन्न जमा क देश के की करबे, समृद्ध करबे। जकरा पहिने से धन छे, जकरा पहले से धन छे से तो अब अपना दुआरी पर नटुआ नचबे छे। जे पहले से अमीर छे वो अपना दुआरी पर की नचबे छे, नटुआ नचबे छे। और ई हिंदुस्तान के की छे, एकटा सौंदर्य छे, शोभा छे, गर्व छे। बात बुझलिए, समझ में लेते, यस या नो बताओ, बताओ सबोटा के समझ में एले कि नहीं एले, एले समझ में कि नहीं एले, बताओ। यस यस यस, कोई दिक्कत है ककरो? बात एले। या कवि जवान और किसान के दुनू के बराबर करे छे, क्योंकि किसान देश में अन्न उपजेते, वो देश के आत्मनिर्भर बनेते, और उतक सेना देश की रक्षा करते। अतः कवि और अतः किसान और सेना दोनों के बराबर रखल गए, क्योंकि दोनों ही देश के रीढ़ मानल जाए छे, है रीढ़ छे। अगर दोनों में से ककरो एकटा के कमी हो गई, अगर एकटा कमी कर दिल के तो देश नहीं बढ़ पेते ना, आगे विकसित नहीं हो पेते। बात बुझलिए? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ी। अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न छे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछे छे। जवान की करते बोलो, जवान की करे छे, जवान सीमा के रक्षा करे छे। केन करते, जवान की करते, सीमा के रक्षा करते। आ किसान की काज करे छे, किसान के की काज छे, किसान के काज छे खेती करो, अन्न उपजाओ, है ना। किसान खेती करते, जवान सीमा के रक्षा करते। कोनो दिक्कत? फिर बताओ, किसान खेती करते और जवान सीमा के रक्षा करते। कभी ककर जय जयकार करे छे, बताओ तो। कभी ककर जय जयकार करते, कभी अभी बतलो सिपाही के, किसान के और भारत माता के जय जयकार करे छे। पढ़ने चलिए ना, कभी ककर जय जयकार करे छे, सिपाही, किसान और भारत माँ के जय जयकार करे छे। कौन व्यक्ति प्रसन्न रहे छे, बताओ। एहन कौन व्यक्ति छे जे खुश रहे छे, बताओ कौन व्यक्ति है जे खुश है। जे व्यक्ति सामर्थ्यवान छे ना, वो खुश छे, प्रसन्न छे। सामर्थ्य मतलब वान मतलब सब कुछ छे, भरल पुरल छे, पैसा छे, वो अपना घर पे नटवा नचा रहल छे, यानी वो संपन्न छे, खुश छे। ठीक है, अब देख उत्तरीय प्रश्न देखियो, देशक विकास जवान और किसान योगदान उल्लेख करूं। यानी देश के विकास में किसान के और जवान के योगदान के उल्लेख करूं। देखियो, देशक विकास में जवानक आ किसानक दोनों के महत्वपूर्ण योगदान छे। जवान जान पर खेल का सीमा के सुरक्षा करे छे। जवान जे छे ना, जान पर खेल के सीमा के सुरक्षा करे छे। तहिना किसान दिन रात खेत में मेहनत क के भारत संदेश के कृषि प्रधान, जे कृषि प्रधान अछि ओकरा समृद्ध करे छे। देखिए ते द्वारे बराबर कहल गेल है। देश के विकास में जवान आ किसान के योगदान दोनों बराबर छे। किया कि जवान जान पर खेल करके देश के सीमा के सुरक्षा करे छे, तहिना किसान खेत में मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके भारत संदेश जे आइ कृषि प्रधान देश कहल जाय छे ओकरा समृद्ध बनावे छे। जैसा देश आधुनिक विकास के पथ पर अग्रसर होय छे, आगे बढ़े छे, और दुनू दुनू में एको गोट में कमी भेला से, अगर दुनू में से एको गो में कमी भ जेते तो भारत मजबूत नहीं रह सके छे। किसान या सेना दुनू में से ककरो एकटा में कमी भ गेलै तो भारत
देश जे छे मजबूत नहीं रहते। समझ में आले गोटा के? बताओ एहि में कोई दिक्कत करो? नहीं ना? कोई दिक्कत? बोलो आगे समझ में? चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े से आगे। जय जवान जय किसान कविता के भाव स्पष्ट करो, यानी एक तरह से भावार्थ बताओ। देखियो जय जवान जय किसान कविता में कवि कहे छे जे जवान आ किसान भारत रूपी गाड़ी के दोनों पहिया छे, यानी किसान और जवान भारत के, भारत अगर एकटा गाड़ी छे तो ओकर दूटा पहिया छे, जे पर चढ़ के भारत विकासक एक से एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, यानी एक से एक विकास कर रहा है। ठीक है, जवान जत सुरक्षा प्रदान करे छे, हमरा लोकन के निशंक बनौने अछि, एकदम निश्चिंत क के रखने अछि जवान, तहिना किसान अन्न उपजा के भारत के समृद्धि में योगदान देने अछि आ हमरा सबके उदार पूर्ति करे छे। उदार पूर्ति के मतलब भेले सब चीज के पूर्ति करे छे। ठीक है, बात एले समझ में? ई चले दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिख करके याद करबे सब गोटा। दुएटा दीर्घोत्तरीय प्रश्न चले। अब बताओ सब्जेक्टिव अभी खत्म भेले, कोनो दिक्कत है? यस या नो सबके समझ में ले? एक बाद अपना सब गोटा ऑब्जेक्टिव करबे, तब जाकर के ये चैप्टर खत्म हो जते, तब जाके ये चैप्टर की वजह से खत्म हो जते। कोई दिक्कत नहीं ना? नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, बढ़िया आगे। नो 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 नो, चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं। हाँ आगे ऑब्जेक्टिव, अब जवाब दिया। जय जवान जय किसान कविता के रचयिता के बताओ। जय जवान जय किसान के कविता के लेखक के छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर नागेंद्र चंद्रभानु यात्री। जवाब देना सब आदमी, रविंद्रनाथ ठाकुर ना। आगे देखो, मैथिली में फिल्म ममता गायब गीत, फिल्म छे ममता गायब गीत, ममता गायब गीत बनावे के श्रेय किनका जाय छे? महेंद्र मलंगिया, चंद्रभानु सिंह, रविंद्रनाथ ठाकुर, बैद्यनाथ मिश्र यात्री। तो जवाब है रविंद्रनाथ ठाकुर के। ठीक ना, आगे बढ़ी। जय घर पैसा तय घर कथी छे बुआरे? जल्दी बताओ, जय घर पैसा तय घर की छे? जय घर पैसा तय घर कथी छे? सुख दुख संताप प्यार, सुख छे ना, अब ये पढ़ लिया। जय जवान जय किसान कविता कौन संग्रह से लेल गेल छे? प्रगीत से, सुगीत से, स्वतंत्रता अमर हो, रविंद्र पदावली। अभी पढ़ लेना, स्वतंत्रता अमर हो अमर नहीं से लेल गेल छे। रविंद्रनाथ ठाकुर गीत नीक लगे छे ककरा? ककरा नीक लगले रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत? बाल बच्चा के लगले, युवक युवती के लगले, बूढ़ जवान, उक्त तीनों। तो अतः जे जवाब हेते, अतः जवाब हेते उक्त तीनों के। ककरा नीक लगे छे? उक्त तीनों। ममता नहीं राखब जान के पंक्ति बताओ। ममता नहीं रखब जान के ई पंक्ति कहाँ से लेल गेल छे? जय जवान जय किसान, हाथ समय साल बच्चा, कबे जय जवान जय किसान से लेल गेल छे। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़े छे। लड़त सिपाही जा सीमा पर हम अन्न उपजेबे। सिपाही लड़ते कहाँ पर? सीमा पर, और हम की करबे? अन्न उपजेबे। कहे छे लड़त सिपाही जा सीमा पर हम अन्न उपजेबे, ई पंक्ति कहाँ से लेल गेले? तो कहबे जय जवान जय किसान सा। कोई दिक्कत? देखियो कितने इजी क्वेश्चन सब पूछे छे, पढ़ के जेबे सारा बना के दे। हम कमेबे तखने खेते बउआ हमर सिपाही, कता से लेल गेल छे? देखिए 2018 में 21 में पूछल गेल छे, तो इहो लेल गेल छे जय जवान जय किसान सा। ठीक ना, बढ़िया आगे। रविंद्रनाथ ठाकुर कौन रूप में ख्याति है प्रसिद्ध? रविंद्रनाथ ठाकुर कौन के रूप में? कथाकार, गीतकार, नाटककार, कवि के रूप में? तो गीतकार के रूप में प्रसिद्ध छे ना, गीत ज्यादा गबै छथिन, गीतकार के रूप में प्रसिद्ध छथिन। ठीक, जे घर पैसा सुख छे ते घर के कहे छे? ई बात के कहलके? जे घर पैसा तय घर छे सुख, ई बात के कहलके बताओ? यात्री, मधु, रविंद्रनाथ ठाकुर, राजमोहन झा। ई बात कहने छे रविंद्रनाथ ठाकुर।
ठीक। लाल बहादुर शास्त्री के नारा की चल बता। लाल बहादुर शास्त्री के नारा बता। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान तो नहीं ना छे, नारा छे जय जवान जय किसान, ध्यान रखबे एमे नहीं मार ले। लाल बहादुर शास्त्री के, लाल बहादुर शास्त्री के नारा की छे जय जवान जय किसान। आगे, जय घर पैसा सुख छे, सुख छे तय डैश डैश डैश, कौन घर में बताओ। जय घर पैसा सुख छे तय घर, ई के कहने छथिन, ई बात कहने छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक ना। आगे, पाठ्यांश में ठाकुर ककरा नाम में लागल छे, रविंद्रनाथ के नाम में लागल छे, थे ना। आगे, निम्न में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि के नाम बताओ, सबसे ज्यादा लोकप्रिय कवि जे सबके नीक लगे छे, रविंद्रनाथ ठाकुर ना, बाल बच्चा बुतरु सबके नीक लगे छे। आगे, पाठ्यांशक अनुसार बाल बच्चा युवक युवती बूढ़ जवान सबके गीत नीक लगे छे, किनकर किनकर गीत नीक लगे छे, रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत नीक लगे छे। बढ़िया। आगे, आगे देखियो, ममता गायब गीत फिल्म अछि ककर, ककर गीत छे ममता गायब गीत, रविंद्रनाथ ठाकुर के छे। क्या बार ऑब्जेक्टिव में पूछने, 25 में पूछने, 22 में पूछने, भारत पर चीन के आक्रमण कहिया भेले बताओ, पढ़ने चलिए 1962 में चीन के आक्रमण भेले। बूंद बूंद बैल भरे छे, ई पांति कत्ता के छे, जय जवान जय किसान से लेल गेल छे, कोई दिक्कत। आगे, रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म भेल रहे बताओ, रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म कहिया भेले बताओ, 1930, 1932, 1934, 1936 में, चल रहे ना 1936 में, ठीक ना। देखियो लास्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखियो, जय जवान जय किसान के नारा के देने रहा, जय जवान जय किसान के नारा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, जवाहरलाल बिल्कुल नहीं, इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं, लाल बहादुर शास्त्री। रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना बताओ कि कोथी छे, प्रगीत भी छे, सुगीत भी छे, रविंद्र पदावली भी छे, यानी उक्त तीनों छे। 2023 में ये क्वेश्चन पूछल गया छे बुआरे। आगे, रविंद्र पदावली कथी छे बताता, रविंद्र पदावली कथी छे, कविता संग्रह, कथा, निबंध, उपन्यास, कविता, कविता संग्रह छे ना, सब कविता छे। स्वतंत्रता अमर हो हमर के नायक के छथिन, रविंद्रनाथ ठाकुर। तारा नंद वियोगी सुकांत सोम विद्यानाथ झा विदित, रविंद्रनाथ ठाकुर नायक छथिन। आगे बढ़ू, मेहनत करबे देह तोड़ के कहे छे, तारानंद वियोगी सुकांत सोम रविंद्रनाथ ठाकुर विद्यानाथ मिश्र, मेहनत करबे देह तोड़ के रविंद्रनाथ ठाकुर कहे छथिन। आगे, सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना, एक गीत संग्रह किनकर छे, रविंद्रनाथ ठाकुर के छे। बड़ी आगे, जय हो जवान जय जय हो जवान के, जय जय हो जवान के ई पंक्ति ककर एक कथा से ले छे, जय जवान जय किसान, ठीक। आगे देखियो, रविंद्र पदावली, रविंद्र पदावली ठाकुर घर कौन जिला एच, अच्छा रविंद्रनाथ ठाकुर के घर कौन जिला में छे, पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव, कौन गांव में छे, धमदाहा गांव में, ठीक। रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना बताओ, जय जवान जय किसान। और आगे, सिपाही लड़े कत्ता, सिपाही कत्ता लड़े छे, खेत घर सीमा पर ना, खेत में कहीं सिपाही लड़ ले ना, सीमा पर ना लड़ता है। और लास्ट क्वेश्चन छे, रविंद्र पदावली के रचनाकार के छथिन, रविंद्रनाथ ठाकुर। अब अगले चैप्टर खत्म, चैप्टर बगले द इंद। अब अहाँ सब गोटा के कमेंट में बतावे के कि केहन लागल। और जे ऑफलाइन वाला बच्चा छे ध्यान से सुनो, ऑफलाइन वाला बच्चा ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं वो अपना नोट्स अच्छे से कर लेंगे। ऑफलाइन वाला बच्चा हम ये कल नहीं चेक करेंगे आपका, ये ध्यान से सुनेंगे, लेकिन कल आपका मैथिली का कॉपी चेक होगा ऑफलाइन में, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो ऑफलाइन के बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं, किसी बिना किसी बच्चे को बताए आप अपना मैथिली का कॉपी लेकर के आइएगा, और आपका फेयर कंप्लीट होना चाहिए जो इससे पहले पढ़ा चुके हैं आपका, ठीक है। कल आपका मैथिली का कॉपी चेक होगा, ठीक ना, आई बात समझ में, ठीक है। जैसा भी क्लास लगा, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर कल नई उमंग नई जोश के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, सपना आपका भी है हमारा भी, दोनों मिलकर के पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, गुड नाइट, लव यू ऑल, सी यू अगेन।
बाय।